प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी विद्युत धारा की तथा उसमें हमने आवेश एवं उसके प्रकार को जाना था। जहाँ पर हमने जाना था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश व ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश से अर्थ है कि दो धनावेश या दो ऋणावेश सजातीय आवेश कहलाते हैं। जैसे दो धन आवेश हैं या दो ऋणावेश हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात एक दूसरे से दूर भागते हैं, और असमान प्रकार के आवेश अर्थात प्लस माइनस या माइनस प्लस ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तथा विद्युत धारा में के बारे में हमने जाना था कि जब किसी परिपथ में आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इस प्रकार से किसी परिपथ में होने वाले आवेश के प्रवाह को हमने विद्युत धारा कहा था। तो वहाँ पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था I = Q/T विद्युत धारा का, और वहाँ पर हमने विद्युत धारा का मात्रक पढ़ा था कि विद्युत धारा को हम कूलम्ब प्रति सेकंड या आवेश से या एम्पियर से दर्शाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विद्युत सेल क्या होता है और विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है कि जिसकी सहायता से हम परिपथ में ऊर्जा के प्रवाह को या आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में ऊर्जा खर्च होती है, जो परिपथ में जुड़े प्रतिरोधकों में ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। तो इससे यह बात स्पष्ट है कि परिपथ में विद्युत धारा का सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसी युक्ति की आवश्यकता होती है जो धारा प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा को लगातार प्रदान करती रहे। तो ऐसी ही युक्ति को हम विद्युत सेल कहते हैं। तो वह युक्ति जो परिपथ में धारा के प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करती रहती है, विद्युत सेल कहलाती है। तो यदि बात करें विद्युत वाहक बल की, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चक्रित कराने के लिए या चलाने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाए या सेल द्वारा जो ऊर्जा खर्च की जाए उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सेल कैपिटल क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए चलाने के लिए W ऊर्जा खर्च कर देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो एकांक आवेश को सेल द्वारा पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए चक्रित कराने में व्यय की गई ऊर्जा बराबर W/Q। यह हम कहेंगे इसको E बराबर W/Q। इसको V से भी प्रदर्शित करते हैं, V = W/Q। तो E = W/Q अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसका जो SI मात्रक है वह वोल्ट होता है। SI मात्रक इसका वोल्ट होगा, या जूल प्रति कूलम्ब भी इसका एक दूसरा मात्रक होगा। तो अगर हम किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें तो उससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा सेल अधिक ऊर्जा हमें प्रदान करता है और कौन सा सेल कम ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यदि हम बात करें विभवांतर की, विभवांतर क्या है, तो देखिए विभवांतर के बारे में जानते हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। देखिए बात हम जानते हैं कि यदि हम किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर परिपथ के प्रत्येक भाग में ऊर्जा खर्च होती है, और यह ऊर्जा परिपथ में लगे सेल द्वारा प्रदान की जाती है। परिपथ में जो सेल लगा है, देखिए एक साधारण परिपथ यदि हम बनाना चाहें तो हमने यदि किसी परिपथ में कोई बल्ब लगाया है और एक कुंजी और एक सेल की सहायता से इस परिपथ को पूरा किया है, तो परिपथ क्या होता है? ऐसा एक बंद पथ होता है जिसमें विद्युत धारा का सतत प्रवाह हो सके, परिपथ कहलाता है। तो यदि हमने कोई सेल परिपथ के अंदर लगाया, ये धन और ऋण इसके दो टर्मिनल हैं, तो क्या होगा कि इस परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उससे परिपथ के पूरे भाग में ऊर्जा खर्च होती है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
परिपथ में जो हमने सेल लगाया हुआ है, यह ऊर्जा उस सेल के द्वारा हमें प्रदान होती रहती है। तो परिपथ में के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, और इसको वी से, कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं विभवांतर को भी। यानी कि कोई दो बिंदु दिए हैं ए और बी, तो इनके बीच का जो अंतर होता है उसको भी हम विभवांतर कहते हैं, अर्थात वी ए माइनस वी बी। और यदि माना है हमने वी के बराबर है, तो इसको देखते हैं हम कि माना कि कैपिटल क्यू आवेश को परिपथ के बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, परिपथ में प्रवाहित करने में या ले जाने में परिपथ के इस भाग में जो व्यय होने वाली ऊर्जा है वो हमने मान लिया वो कैपिटल डब्ल्यू है। तो एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में या प्रवाहित करने में जो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी वो डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट होता है, और दूसरा जूल प्रति कूलाम होता है। तो यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वह 1 वोल्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए हम कुछ प्रतीक चिन्हों को जानते हैं। देखिए, जब आप किसी परिपथ को बनाते हैं, परिपथ का निर्माण करते हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ चिन्हों का या प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं। तो उन प्रयुक्त प्रतीकों को जानते हैं। वैद्युत सेल को इस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। बड़े वाला जो टर्मिनल होता है वह प्लस और छोटे वाला माइनस कहलाता है। बैटरी और सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? आप एक से अधिक सेल को एक साथ जब जोड़ देंगे तो ऐसा संयोजन बैटरी कहलाएगा। खुली प्लग कुंजी या स्विच, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं खुली प्लग कुंजी और स्विच का चिन्ह है, और नीचे आप देख रहे हैं बंद प्लग कुंजी या स्विच का चिन्ह है। तो आप यहाँ पर एक डॉट देख पा रहे हैं। जब प्लग खुला हुआ है तो यहाँ पर डॉट नहीं है, और जब प्लग बंद है यहाँ पर डॉट का चिन्ह आपको मिलेगा। तो इन प्रतीकों को याद करेंगे। तार संधि, तार संधि क्या होती है? जहाँ पर तार आकर के मिलते हैं उसको तार संधि कहते हैं। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, जब तार बिना छुए गुजरता है तो उसको किस प्रकार के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ऐसे ही तार बिना छुए गुजर रहा है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध, ये आप देख पा रहे हैं प्रतिरोध का चिन्ह, ये प्रतिरोध कहलाता है। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, परिपथ में बिना धारा का मान बदले धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा को बदल देते हैं, तो यह धारा नियंत्रक का या परिवर्ती प्रतिरोधक का चिन्ह है। एमीटर, जो कि विद्युत, किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को बताता है एमीटर। और वोल्टमीटर, जो कि किसी परिपथ में विभवांतर विभव वोल्टेज के मान को बताता है, वह वोल्टमीटर कहलाता है। विभव को नापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने विद्युत सेल, विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आने वाली वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।